बाजार हैं मतलब रफ्तार थम नहीं रही है, थोड़े थोड़े ब्रेक लगे 26,000 के लेवल के आसपास, लेकिन आज फिर से कदम बढ़ा दिए 26,100 की तरफ। तेजी करना है राजेश जी इस लेवल पर, या फिर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच आपका है? और अगले 3 घंटे में आप निफ्टी का डायरेक्शन क्या देख रहे हैं? तो अभिषेक, गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो देखिए, मार्केट की रफ्तार तो रुक नहीं रही है और कॉशियस अप्रोच तो देखिए हर लेवल पे लगता है। जब भी नया शिखर पे मार्केट पहुंचता है तो ये जरूर लगता है कि कहीं हम इस नई ऑल टाइम हाई पे तो अपना नया बाय इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये नए हाई का सिलसिला तो हमने देखा है पिछले कई महीनों से। हाई बनते चले गए 20,000, 21,000, 24,000, 25,000 और अब 26,000। तो हमें लगता है जिस तरीके का मार्केट का मूड माहौल है और जो सेंटिमेंट बने हुए हैं और जिस तरीके से ग्रोथ स्टोरी इंडिया की इंटेक्ट है, कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स में, और कंपनीज के अर्निंग्स भी जिस तरीके से आते हुए दिख रहे हैं, तो ये सारे पैरामीटर, इवन अगर हम मैक्रो लेवल पे भी देखें तो सारी चीजें अलाइंड है एक इंडिया के लिए, कि जो कि एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में हमें लगता है कि यहाँ से कंटिन्यूटी रहेगी। तो उसी का कॉन्फिडेंस यहाँ पे देखने को मिला, और फ्लोज जो मार्केट में आते हुए दिख रहे हैं, तो वो लिक्विडिटी भी ये काफी है मार्केट में। तो जिसके चलते मार्केट कहीं थम नहीं रहा है और ये तेजी बढ़ते जा रही है, और सेक्टोरियल रोटेशन भी अभी हमने देखा वो भी होते हुए दिख रहा है। तो एक कंफर्ट जोन वापस यहाँ पे नए शिखर पे भी हमें लगता है कि बना हुआ है इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर का। ये हमें लगता है आज एक्सपायरी है तो 26,100 के आसपास थोड़ा रुकाव रह सकता है, लेकिन ये कंटिन्यूटी रहेगी और 26,400 की तरफ भी बाजार हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में देखने को मिले। स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना होगा। मार्केट में एक बड़ी तेजी ऑलरेडी हो चुकी है, तो 25,900 ये स्टॉप लॉस रखें आप अपनी लॉन्ग पोजीशन का, जब तक इसके ऊपर निफ्टी है बने रहे लॉन्ग ट्रेड में। अगर 25,900 टूटता है तो या तो रिव्यू करें या अपनी कुछ पोजीशंस वहां पे प्रॉफिट बुक करना आप चालू कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, 54,000 के ऊपर बना हुआ है। जब तक हमें लगता है कि ये 53,800 के ऊपर बना हुआ है बैंक निफ्टी भी, यहाँ पे भी कंटिन्यूटी रहेगी अप मूव की, और हो सकता है 54,600 700 की तरफ भी ये मोमेंटम एक्सटेंड होता हुआ दिखे। तो दोनों इंडाइसेस हमें लगता है अभी कंटिन्यूटी रखेंगे। हो सकता है अक्टूबर सीरीज के पहले हफ्ते में हमें ये तेजी और एक्सटेंड होते हुए दिखे। ठीक है, तो तेजी यहाँ से और अभी बढ़ सकती है, और दोनों ही इंडेक्स पर पॉजिटिव व्यू है राजेश जी का। निफ्टी बैंक के लिए 53,800 का स्टॉप लॉस, अगर वो टूटे फिर कोई चिंता है, अदरवाइज मोमेंटम इंटैक्ट है तेजी का। और निफ्टी का जो सपोर्ट है अब वो शिफ्ट होकर थोड़ा सा और ऊपर आ गया है, 23,800 पर आ गया है। ऑप्शंस के मैं डेटा भी चेक कर रहा था, उससे भी यही संकेत मिल रहे हैं कि आप अपनी पोजीशन को अगर आप हैं तो स्टॉप लॉस को ऊपर कर लीजिए, वहाँ पर बाजार के लिए सपोर्ट है मजबूत वाला। तो ये इंडेक्स पर भी हो गया। लेकिन राजेश जी, आपके शेयर्स कौन से हैं, कहाँ कन्विक्शन है आपका मिड कैप में? हालांकि मेरे स्टॉक्स जो है, जो मुझे जो पसंद आ रहे हैं वो थोड़े मिक्स ब्लेंड है। लार्ज कैप मिड कैप है, तो मिड कैप में फेडरल बैंक मुझे पसंद आ रहा है। फेडरल बैंक, बैंकिंग स्पेस से फेडरल बैंक यहाँ पे एक अच्छा स्टॉक यहाँ पे लग रहा है। जिस तरीके के डेटा सेटअप है स्टॉक में, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है 202 204 की तरफ फेडरल बैंक बढ़ते हुए दिख सकता है, तो यहाँ बाय किया जा सकता है 190 के स्टॉप लॉस से। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो वेदांता का है। वेदांता में भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला, और एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है जिस तरीके के इसके ट्रैक रिकॉर्ड है डिविडेंड के। और आज भी एक अच्छा मूव बना है, 525 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए वेदांता बाय करने की सलाह है। 486 का स्टॉप लॉस होगा। तीसरा स्टॉक जो है वो आईटी स्पेस से, और उसमें हमें लगता है एचसीएल टेक यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। हमें लगता है आईटी एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे एक मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे हमें लगता है एचसीएल टेक एक अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करेगा। 1850 के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 1768 का। ठीक है, एचसीएल टेक हो गया, वेदांता हो गया, फेडरल बैंक हो गया। वेदांता की बोर्ड बैठक भी है 8 अक्टूबर पर, जहां पर कंपनी चौथे अंतरिम डिविडेंड को लेकर विचार करेगी, और उस खबर से आज हम देख रहे हैं कि वेदांता के शेयर में रौनक भी है। तो गो विद द ट्रेंड, जहां पर अच्छी ट्रेंड्स हैं उसके साथ जाइए। 525 का टारगेट वेदांता के लिए, 486 का स्टॉप लॉस। आईटी में आज फिर से हम रिकवरी वाला प्ले देख रहे हैं, और उसमें आपको चूज करना है एचसीएल टेक।
एचसीएल टेक के लिए जो टारगेट बनेगा 1850 रुपए का बनेगा, स्टॉप लॉस 1768 रुपए का। और अगर हम फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक के टारगेट है 202 के 190 रुपए पर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ये 3 शेयर हो गए राजेश जी की तरफ से मिड कैप ये ट्रेडिंग के लिए। लार्ज कैप भी हैं, उसमें मिड कैप भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ और शेयरों पर अगर नजर डालें तो आज कंजम्पशन में हम नेस्ले में भी आज मूव ठीक देख रहे हैं। राजेश जी, कल हमने देखा कि कंजम्पशन का मूड डावाडोल था, आज थोड़ा सा रिकवरी आ रही है। इस पे यकीन करें इस तेजी पर, और इस पर यकीन करके कोई ट्रेड लें, या फिर थोड़ा सा भी मामला सेटल होने दे, जो कहते हैं कि ट्रेंड को मजबूत होने दे, तब कोई इस पर ट्रेड लेंगे? तो देखिए नेस्ले पे तो व्यू हमारा बुलिश है। एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है और स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो जनवरी में बने थे उसको अब निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके का सेटअप बना है नेस्ले में, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है, अगर ये 2770 के ऊपर सस्टेन होना चालू करेगा तो नेस्ले का टारगेट हमें लगता है कि जो बन सकता है वो 3000 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है आगे आने वाले समय में पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। तो नेस्ले पे व्यू बुलिश है। एट दिस जंक्चर हम सजेस्ट करेंगे कि 2700 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहा जा सकता है इसमें। और गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है 2850 2900 की तरफ ये शॉर्ट टर्म में ही बढ़ते हुए दिख सकता है। शॉर्ट टर्म में आप इसमें 2850 2900 तक के लेवल देख सकते हैं नेस्ले की। इस पर जरा क्विक व्यू चाहेंगे, थोड़ा समय कम है तो जल्दी जल्दी आप जरा व्यू दीजिएगा। ढेर सारे स्टॉक्स हैं। इंटरग्लोब एविएशन हम ठीक ठाक रफ्तार देख रहे हैं आज के सत्र में। कैसा लग रहा है आपको शेयर इस लेवल पर? कोई मौका बन रहा है ट्रेड का? तो बुलिश व्यू है और मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए स्टॉक में। अगर ये जो डिप मिला था इनिशियल डिप, यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 4770 ये स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे और यहाँ पे बाई किया जा सकता है। और हमें लगता है जिस तरीके का स्ट्रक्चर है यहाँ पे 5000 तक की अपसाइड वापस इसमें आते हुए दिख सकती है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। ठीक है, 4770 का स्टॉप लॉस, 5000 का टारगेट, ये आप स्टैम्प भी कर दीजिएगा। 4770 का स्टॉप लॉस, 5000 का टारगेट इंटरग्लोब एविएशन के लिए। जी में जो रिकवरी आ रही है राजेश जी, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या ये सस्टेन करेगी? क्योंकि लास्ट टाइम जब ये खबर आई थी कि सोनी के साथ इन्होंने पूरा का पूरा अपना सेटलमेंट कर लिया है, जो भी आरोप प्रत्यारोप थे दोनों कंपनियों ने एक दूसरे के खिलाफ सारे वापस ले लिए। उसके बाद हमने 150-60 तक जाते हुए शेयर को देखा, फिर फिसल के नीचे आ गया था। आप 2 दिन की मूव को आप किस तरह देख रहे हैं? ट्रस्ट करें इस पर? देखिए ट्रस्ट तो करना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज इसमें अंडर परफॉर्मेंस बना हुआ है। स्टॉक अभी भी 50 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन जो पुल बैक बना है इसमें हमें लगता है कि 142 का लेवल क्रॉस करना काफी अहम रहेगा। अगर ये 142 क्रॉस करता है तो ये मूव जो बना है ये थोड़ा सा सस्टेन हो सकता है। देन पॉसिबली स्टॉक 150 की तरफ अटेम्प्ट करते हुए दिख सकता है। तो ये पुल बैक में अगर लोअर साइड पे किसी ने ऑलरेडी ले रखा है तो उनके लिए अब सजेस्ट करेंगे कि 135 का स्टॉप लॉस रखें अगर आपको पोजीशन होल्ड करना है तो। और 141 का ब्रेकआउट अगर ये करता है तो 148 150 की तरफ आते हुए दिख सकता है। ठीक है, 141 रुपए पार किया तो फिर 148 150 की तरफ ये शेयर बढ़ेगा। मेटल में एक और काउंटर सेल पर आप जरा व्यू दीजिए। हालांकि हम देख रहे हैं कि 125 से अब ये शेयर 140 रुपए के आसपास आ गया है और सारे मेटल भी चल रहे हैं। आपने वेदांता तो दिया भी सर। सेल क्या और चलेगा अभी? तो सेल में एक पुलबैक जरूर बना है। स्टॉक का ट्रेंड है हालांकि अगर देखें तो वीक है, लेकिन इस पुलबैक में स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है थोड़ा पुलबैक एक्सटेंड हो सकता है यहाँ पे। इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था ऑलमोस्ट 139 उसको निगोशिएट करते हुए दिख रहा है स्टॉक। अगर ये 139 के ऊपर मैनेज कर लेता है क्रॉस करने में तो हमें लगता है ये 145 की तरफ एक्सटेंड होगा। तो अभी जिनके पास ट्रेड है लॉन्ग साइड का 136 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। ठीक है, सेल पर ये व्यू। लेकिन अगर हम मिड कैप में